चीन और पाकिस्तान ने नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पहली पाकिस्तान के निशान वाले गार फैल्कन J-35 स्टेल्थ फाइटर की कामयाब मुश्तरका परवाज की है। जी हां, ये खबर सच है। फाइनली वो खबर आ गई है जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, भारतीयों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। खबर इतनी बड़ी है और ये खबर है जनाब J-35 के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो चीजें जो कि टाइमलाइन में थी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं सबूतों के साथ। भारत भी आपको पता है कि खामोश तो बैठने वाला है नहीं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के लिए एक अच्छी और एक माकूल ऑफर आई है उनको रशिया की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन फाइनली वो खबर आ गई है जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, भारतीयों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और अमेरिका की खलबली जो है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल खबर इतनी बड़ी है और ये खबर है जनाब J-35 के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो चीजें जो कि टाइमलाइन में थी, जिसके बारे में मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए जारी थे, उसको लेके जो अब तक की सबसे तहलका खेज खबर है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं सबूतों के साथ। इसके बाद बात करेंगे भारतीय इक़दाम की। भारत भी आपको पता है कि खामोश तो बैठने वाला है नहीं। उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के लिए एक अच्छी और एक माकूल ऑफर आई है उनको रशिया की तरफ से। ये क्या ऑफर है इसका भी जायजा लेंगे और फिर बात करेंगे समुद्रों की, क्योंकि राजनाथ सिंह की तरफ से एक धमकी दी गई है। जिस तरह सारे धमकी दे रहे हैं अमेरिका, भारत के अंदर लगता है कि एक सीजन चल रहा है धमकियों का। तो नरेंद्र मोदी, उनके दीगर जो हुकूमती अहदेदारान हैं, उसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी, उनके वज़ीर दिफा ने INS विक्रांत के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान को समुद्रों के रास्ते हमला करने की धमकी दी है। पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो होमवर्क हो रहा है वो बहुत ही मौसर है और वो इतना मौसर है कि भारत के अंदर इस पर अब तबसरे तज्जिए होना शुरू हो चुके हैं कि 2040 को लेके वो इस कदर खौफजदा है। ये तो अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 2040 तक जो कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की अपने दोस्तों के साथ, वो इस कदर हैरानकुन हो जाएंगी जिसकी वजह से अभी से इंडिया के अंदर एक परेशानी का आलम है। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये क्या खबर है? उन्हीं के जो नशरियाती इदारे हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो इस परेशानी से अपने लोगों को चौकन्ना कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। वो भी आप तक पहुंचाएंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अपना मौसर जवाब पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए रवाना हो चुका है। मुख्तलिफ डेलीगेशंस जो कि मुख्तलिफ अहम मुल्कों का दौरा करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड पर भी बात होगी। उसके लिए अलहदा से डेलीगेशंस हैं और उनके अहदाफ मुख्तलिफ हैं। लेकिन वो प्रोपेगेंडा जो कि इंडिया की तरफ से शुरू किया गया, ना तो जंग में हमने पहल की, ना हम प्रोपेगेंडा करते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं और वो फैक्ट्स जो कि बाद में खुद इंडियन ऑफिशियल्स को तस्लीम करना पड़ते हैं। जिस तरह से उनके अपने जर्नल्स तस्लीम कर रहे हैं, जिस तरह से उनके बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी हो या दीगर हो, वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। तो सिलसिला शुरू हो चुका है पाकिस्तान के क्लेम्स का उनके अपने ऑफिशियल्स की तरफ से तस्दीक करने का। तो दिलचस्प होने जा रही है आज की वीडियो। नाज़रीन, जो तहलका खेज खबर है, वो खबर जिसने इस वक्त खलबली मचा दी है। इंडिया के अंदर तो परेशानी बनती है, जस्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया जा रहा है, अपने कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नौयत बहुत बड़ी है। हुआ क्या है वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। चीन और पाकिस्तान ने नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पहली पाकिस्तान के निशान वाले गार फैल्कन J-35 स्टेल्थ फाइटर की कामयाब मुश्तरका परवाज की है। जी हां, ये खबर सच है और ये हो चुका है। ये परवाज चीनी और पाकिस्तानी पायलट्स के साथ की गई है, जो कि इसकी अहमियत को और बढ़ा देती है, जिसमें बैडो सैटेलाइट कमांड, एवॉक्स अपलिंक और जमीनी स्टेल्थ ट्रैकिंग डिफेंस सिस्टम शामिल था। और यह प्रवास सिर्फ टेक्नोलॉजी का तजुर्बा नहीं था, बल्कि एतमाद का मजहर भी था, उसका मुजाहरा भी था। और यह इस बात की अलामत थी कि पाकिस्तान अब चीन के साथ सिर्फ एक दिफाई पार्टनर नहीं है, यह सिर्फ शराकतदार नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन चुका है, जिसे चीन की जदीद तरीन जंगी नजरिए तक रसाई हासिल हो चुकी है। तो यह बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और यकीनी तौर पे हमारे साथ तो ये चीज़ जो हमारे लिए तो अहमियत की हामिल है ही, लेकिन इसने हमारे दुश्मनों के लिए परेशानी में कई गुना इजाफा कर दिया है।
अच्छा जी, इस्लामाबाद में तैनात एक सीनियर यूरोपीय दिफाई अताशी जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस जो फ्लाइट है, जो मुश्तरका परवाज थी उसको लेकर, वो कहते हैं हमें मालूम था कि J-35 को बरामद किया जाएगा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी पायलट्स इसे चीन की फिजाया के मुकम्मल इस्तेमाल से पहले उड़ाएंगे। जी हाँ, चाइना ने इंतखाब किया है पाकिस्तान की फिजाओं का अपने इस जदीद तरीन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए, और सिर्फ चाइनीज पायलट नहीं, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स इस फाइटर जेट को, इस जदीद तरीन और मौसर तरीन फ्लाइट के अंदर मौजूद थे, फाइटर जेट के अंदर मौजूद थे। तो फौजी मुबस्सरीन के मुताबिक नाज़रीन, ये परवाज़ सिर्फ तारुफी या तरबियती नहीं थी, बल्कि असल जंगी तरतीब में मुकम्मल मशकें थी। इन मशकों में शामिल थे जो चीज़ें इसका हिस्सा थी, रियल टाइम रडार सेपरेशन एक्सरसाइज थी, सेटेलाइट के जरिए अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाना था, और स्टेल्थ ड्रोन्स का इंटरसेप्शन, एवॉक्स, रफाल मेट्योर्स तर्ज की जंगी हिकमत अमली की नकल इसमें शामिल थी। ये सब कुछ सिर्फ मश्क नहीं बल्कि मुकम्मल डॉक्ट्राइनल रिहर्सल था, और अब उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज थी उसका अमली मुजाहिरा इसकी परवाज के साथ करके दिखा दिया है। और सिर्फ हम ही इस पर बात नहीं कर रहे, भारत में क्या बात हो रही है वो भी सुनिए। एक साबिक भारतीय एयर मार्शल ने एक बरतानवी दिफाई जरीदे को अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि अगर चीनी और पाकिस्तानी पायलट J-35A को जंगी तरतीब में उड़ा रहे हैं तो यह भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली है। वो कहते हैं हमें इस पे परेशान होने की जरूरत है, ये उनके लिए एक बड़ी तब्दीली है। राफेल की बर्तरी अब खत्म हो चुकी है, वो इसको तस्लीम कर रहे हैं कि राफेल अब सबसे मौसर हथियार नहीं रहा इस खत्ते का, अब स्टेल्थ हमारी सरहदों तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये एक हकीकत है। और J-35 जो है चीन का, ये F-35 के मुकाबले का स्टेल्थ तैयारा है, और इसका पाकिस्तानी फिजाई हदूद में मुश्तरका कंट्रोल के तहत तजुर्बा ये वाज़ेह पैगाम है कि चीन पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा एतमाद करता है। हम तो पहले ही कहते थे, आपको शक व शुबा था तो अब दूर हो जाना चाहिए। रूस ने अगर चाह Su-35 बरामद किया और Su-75 पर काम जारी है, लेकिन इसने कभी किसी इत्तेहादी को अपनी 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन की जंगी हिकमत अमली में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया। रूस ने किसी के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये कॉन्फिडेंशियल जो शेयरिंग है ये नहीं की, ना ही अमेरिका ने किसी गैर नेटो मुल्क को F-35 की फ्लाइट प्रोटोकॉल तक रसाई दी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो चाइना के साथ मिलकर फजाओं के अंदर, पाकिस्तान की फजाओं के अंदर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे को उड़ा रहे हैं। और ये पैगाम है, ये क्योंकि सरहदी इलाका है और पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, गंदी नज़र रखते हैं भारतीय इस इलाके पर, अपने बयानात के जरिए शर्मंगेज़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये जवाब था। अच्छा जी, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक दिफाई तज्जियाकार ने क्या कहा है वो भी सुनिए। पाकिस्तान अब सिर्फ एक गाहक नहीं बल्कि एक नजरियाती पार्टनर है चाइना का। J-35 की तैनाती की ये मशक़ें एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क की मुकम्मल होने की अलामत हैं, और इसके अलावा अब इस पेशरफ्त के बाद जनूबी एशिया का स्ट्रेटेजिक मंजरनामा तब्दील हो रहा है। भारत के राफेल मेट्योर हिकमत अमली पर सवालात उठ चुके हैं। PL-15E BVR मिसाइल की लंबी रेंज ने भारत की बर्तरी को चैलेंज कर दिया। बियॉन्ड विजुअल रेंज की स्टेल्थ सलाहियत इसकी रडार से J-35 जबकि बचने की ताकत को नुमाया करती है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, चीन ने जनूबी एशिया में एक मजबूत बैटल क्लाउड निज़ाम का भी तजुर्बा कर लिया है, जिसमें एवॉक्स सेटेलाइट और स्टेल्थ तैयारे मुत्तहिदा कमांड में काम करते हैं, और पाकिस्तान इसका हिस्सा है। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर कमोडोर ने भी इन मुश्कों से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार किया। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये सिर्फ जहाज लेने की बात नहीं रही, अब ये सिर्फ जहाजों की डील नहीं है, अब हम निजाम के अंदर मौजूद हैं, उसका हिस्सा हैं। अब सिर्फ चीनी तैयारे नहीं उड़ा रहे बल्कि चीन के मुस्तकबिल के साथ हम परवाज कर रहे हैं। और J-35A के जरिए पाकिस्तान ने सिर्फ फर्क को कम नहीं किया बल्कि आलमी फिजाई ताकत के नए निजाम में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। और अब ये दोस्ती नहीं रही बल्कि ये मुकम्मल स्ट्रेटेजिक इंजमाम या स्ट्रेटेजिक फिजन के तौर पे सामने आ चुका है। तो अब ये जो लाजवाल दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की, इससे हमारे दुश्मनों को घबराने की ज़रूरत है। आपके घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अच्छा जी, भारत क्या कर रहा है? भारत भी यकीनी तौर पे परेशानी तो है, खलबली तो है, तो उसके लिए वो भी हाथ पांव मार रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। कुछ अमेरिका की तरफ से भी उनके पास ऑप्शंस हैं F-35 के हवाले से, लेकिन जो रूस ने उन्हें ऑप्शन दिया है, जो पेशकश की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। रूस ने भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश कर दी है, जिसमें मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर बनाने का प्रोग्राम, इसके तहत मकामी तैयारी और मकामी जो टेक्नोलॉजी मुंतकली है वो भी इसका हिस्सा हो सकती है। इस पेशकश में भारतीय निज़ामों के साथ मुकम्मल
इंजमाम, मकामी मिशन कंप्यूटर्स और ज्ञान पर मबनी AESA ऐसा रेडार की शमूलियत भी शामिल है, जो कि एक मौसर रेडार है। Su-57E में भारत के बनाए गए जो दूर तक मार करने के मिसाइल सिस्टम है, इसके ऊपर जो गैर मुल्की इन्हिसार है इससे उनका वो कम हो सकेगा। रूस ने भारत को जहाज में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, इसको गौर से सुनिएगा। रूस ने भारत को जहाज में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करने, सोर्स कोड तक रसाई और शराकतदारी में तैयारी की इजाजत देने की पेशकश की है। अच्छा, अब ये कुछ नया है, ये वो ऑफर है जो कि राफेल की तरफ से नहीं दी गई थी, जो कि उन्हें फ्रांस की तरफ से सॉल्ट कंपनी है उनकी तरफ से ये सोर्स कोडिंग की जो एक्सेस है, जो उसके अंदर रद्द-बदल वो मकामी तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को एज किया है, पाकिस्तान को एज है कि तो पाकिस्तान की फिजाइया दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपने तैयारे, अपने फाइटर जेट्स खुद बनाती है और उसके मर्जी के मुताबिक उसमें ऑल्ट्रेशन करने की उनके पास एक तो सलाहियत है। दूसरा ऑप्शन तो है ही कि उनको पता है कि इंडिया के पास कैसे हथियार हैं, मिराज हैं, उनके पास राफेल्स हैं, उनके पास दीगर जो तैयारे हैं रशियंस, तो उसके मुताबिक वो अपने जहाज़ों के अंदर ऑल्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको कम ज़्यादा करने के लिए उनके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो इससे पहले, इस ऑप्शन से पहले इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो एक्सेस मांगते रहे, उन्हें राफेल की जो कंपनी है डिसॉल्ट ने ये अथॉरिटी नहीं दी थी। लेकिन अब अगर रशिया का ये तैयारा जो कि Su-57E है, अगर ये मिल जाता है तो ये सारी पेशकश उनको इसका एक डील के मुताबिक मिल जाएंगी। ये तैयारा रेडार से बचाओ, सुपर क्रूज रफ्तार और 400 किलोमीटर तक मार करने वाले R-37M मिसाइल के साथ जदीद तरीन खसूसियात रखता है और रूस का यह दावा है कि Su-57E बाज मुकाबलों में फ्रांसीसी राफेल से भी बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। तो खासतौर पर रेंज और हथियारों की सलाहियत इसमें वो ये क्लेम करते हैं रशियंस के वो राफेल से बेहतर है। तो अब देखते हैं कि इंडिया क्या फैसला करता है, क्योंकि बात फिर वही है कि जितने महंगे, जितने जदीद हथियार या तैयारे आप ले आएँ, जब तक आपके पायलट्स नौसिखी हैं, उनकी तरबियत मुकम्मल नहीं है, या जो जदीद और सर पाकिस्तान और चाइना का एक नेटवर्क है, इनके होते हुए मेरे ख्याल में आप पैसा ना ही खर्च करें, अपने अवाम के ऊपर खर्च कर लो, उनकी फलाह बहबूद पे खर्च कर लो, उनके खाने पीने पे, उनके लिए अच्छे रोज़गार के मौके पैदा करो। वो जो आपके एक एवरेज हिंदुस्तानी है, आप टाटा बिरला को, आप अडानी को, अंबानी को साइड पे कर दें, तो एवरेज हिंदुस्तानी है, उनके मसाइल पहाड़ से भी बड़े हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनको वॉशरूम जाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास पब्लिक टॉयलेट्स नहीं हैं। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, आप हथियारों पे पैसे लगाते जाएंगे, एक के बाद एक शिकस्त होगी। तो ये वैसे मुखलिसाना मशवरा है, उसे आप मानना चाहें ना मानना चाहें आपकी मर्जी। अब आते हैं नाज़रीन उस धमकी की तरफ, राजनाथ संघ की तरफ से हमें धमकाया गया अपने समुद्रों के रास्ते। वो कहते हैं जी हम जारियत करेंगे, तो उसका भी तोड़ हमने ढूंढ लिया है, ना सिर्फ तोड़ ढूंढा है, मशकें हुई हैं, उन मशकों से मुतल्लिक आपको बताते हैं और फिर भारत की जो परेशानी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान नेवी ने 2 रोज़ा मशकें की हैं जनाब, जिनका मकसद तमाम बड़े बंदरगाहों पर गैर मुतवाजन और ज़ैली रिवायती खतरात से निपटना था। मशकों में नेवी की फ्लीट यूनिट्स, मरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और नेवल एविएशन ने मजबूत कार्रवाइयां की हैं और इन मशकों का जो मकसद था वो अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली, तकनीक और तरीक़ेकार को जांचना था और इसे बेहतर बनाना था। मशकों में तखरीबकारी, दरअंदाजी और गैर रिवायती हमलों जैसे खतरात के पेश नज़र मंजरनामे शामिल थे ताकि रद्दअमल की सलाहियत को जांचा जा सके। तो ये मशकें ऐसे वक्त में हुई हैं जब गुज़श्ता माह पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग छिड़ी थी और फिर आपको पता है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत के ऊपर खड़ा होकर कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई नाजायज़ इक़दाम किया तो भारतीय बहरिया आग बरसाती ताकत का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होना पड़ेगा। तो हम तो तैयार हैं, आप भी ज़रा तैयारी इस बार बेहतर करके आइएगा ताकि आपको नाक ना कटवानी पड़े। नरेंद्र मोदी जो है नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे रह कि बातें, खबरें इतनी होती हैं, मुझे ख्याल आ जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या हो रहा है। मेरी हमदर्दियाँ हैं मोदी साहब आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी सड़कों पे मार्च पास करते फिर रहे हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर, वो लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, जब आप अपनी रेंज रोवर्स के अंदर, अपनी इम्पोर्टेड गाड़ियों के अंदर अपने ऊपर फूल फेंकवाते हुए गुजरते हैं, तो उनके दिलों से आपके लिए दुआएं नहीं, गालियां निकलती हैं, लिटरली गालियां निकलती हैं। लेकिन वो उनका इजहार नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो उसके अंदर अंधभक्त होते हैं, कुछ उसके अंदर मजबूर होते हैं, उनको पता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हम इंडिया के जो बहन भाई हैं हमारे, उनके लिए ये मशवरा है कि कुछ
कुछ होश के नाखून लीजिए और इस तरह के लोगों से, इस तरह के जो रॉन्ग नंबर्स हैं, आपने पीके मूवी देखी होगी ना, तो इस तरह के रॉन्ग नंबर्स का उसके अंदर जिक्र है, इनसे जान छुड़वाइए। अब आते हैं नाज़रीन उस परेशानी की तरफ जो कि इंडिया को लाहक है। भारत आइंदा 15 वर्षों में अपनी बहरी तारीख की सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर सकता है। ये इंडियन न्यूज़पेपर्स, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये मेरी कही भी बात नहीं है। मसला क्या है, खतरा क्या है? वो कहते हैं जो चीन, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत बहरी ताउन की सूरत में उनके लिए खतरा सामने आ रहा है। अगरचे ये तीनों ममालिक फिलहाल किसी रस्मी इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी खुफिया ताउन और मुमासिल बहरी हिकमत अमली से एक तस्वीराती मुसल्लस उभरता दिखाई दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत पर बगैर किसी खारजी इमदाद के तनहा कार्रवाइयाँ की, जबकि पाकिस्तान को चीन, तुर्की से खुफिया मालूमात हासिल थी। और भी हमारी कुछ एफर्ट्स थी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई की गई। उनके अपने हाजिर सर्विस इंजीनियर को किस तरह से हनी ट्रैप के जरिए हमने उगलवाया था, उससे राज और 14 उनकी आबदोजों की लोकेशंस हमने पता लगाई थी। तो इस तरह के बहुत और भी तरीके हैं, तो आपने उसके लिए तैयार रहना है। चीन की बहरी कुव्वत जो अब दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है, 2040 तक 6 तैयारा बरदार जहाज, 12 जोहरी आबदोजें, 60 से ज्यादा रिवायती और AIP सिस्टम वाली आबदोजें और 150 से ज्यादा यानी कि 150 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें शामिल हैं। चीन का बैरून मुल्क अड्डा जिबूती में मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है और गवादर बंदरगाह तक इसकी रसाई बेडो सैटेलाइट सिस्टम के साथ इंजमाम से दोहरी तिजारती अस्करी सलाहियत हासिल कर चुकी होगी। तुर्की अपनी बहरी सलाहियत मिल्जम TF2000 और मिल्डन प्रोग्राम्स के तहत तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका मंसूबा है, जिसमें से 3 बहरी जहाज हैंडओवर हो चुके हैं, सिर्फ एक बाकी है, उस पर काम तेजी से जारी है, वो भी जल्दी पाकिस्तान के समुद्रों में उतारा जाएगा। अच्छा, इसके नतीजे में वो 2040 तक तैयारा बरदार जहाज, जदीद तबाहकुन बहरी जहाज और खुफिया आबदोजें मुतारिफ करवा सकता है। तुर्की बगैर पायलट बहरी जहाज, ज़ेरियाब ड्रोन्स और जदीद निगरानी इंटेलिजेंस निज़ाम में भी भारी सरमायाकारी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो रही है। तो ये उनको पता है, ये इंडिया को पता है, तो फिर भी अगर आप छेड़छाड़ करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। अच्छा, पाकिस्तान का बाबर 3 आबदोज से दागा जाने वाला मिसाइल इस समुद्री जोहरी सलाहियत की तरफ ले जा रहा है, जो भारत के लिए एक नया चैलेंज है। अंदाजा है कि इन तीनों ममालिक की मजमूई बहरी कुव्वत 2040 तक 40 आबदोजें, 7 तैयारा बरदार जहाज, 180 से ज्यादा 200 सतही जंगी जहाजों पर मुश्तमिल होगा। इन तीनों का इलाकाई असर चीन, इंडो पैसिफिक, तुर्की, मशरक़ वुस्ता और पाकिस्तान अरब समुद्र के जरिए एक समुद्री जाल बनाता है, जो भारत के ऑपरेशनल स्पेस को चैलेंज करता है। इसके अलावा तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मशकें, दिफाई मुआहिदे, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले ही जारी है। पाकिस्तान के नए फ्रिगेट्स में तुर्क साख्ता कमांड सिस्टम्स और चीनी मिसाइल नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि गवादर से सैटेलाइट के जरिए भारतीय नेवी की नकलो हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। तो हमारी नजर है आपके ऊपर, आपकी एक एक मूवमेंट पर। ये मैंने, ये आप खुद अपने लोगों को बता रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स और राजनाथ सिंह साहब जरा अपनी अखबारें में पढ़ लिया कीजिए, वो परेशान है, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। आप झूठ से अपने आवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दाल नहीं गलेगी आपकी। अच्छा, भारत को बैक वक्त तीनों मुख्तलिफ समुद्रों महाजों पर खतरात का सामना है, खलीज बंगाल, बहर अरब और शिमाली समुद्री रास्ते, जिससे इसकी बहरी कुव्वत तकसीम हो जाती है। तो भारत की आबदोज बेड़ा जो है 2040 तक 24 तक पहुंचने का मंसूबा रखता है, अददी लिहाज से पीछे रह जाएगा और चीन, तुर्की के जदीद निगरानी नेटवर्क्स के निशाने पर होंगे। खबरें और भी काफ़ी इसकी डिटेल्स थी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि इस खबर को देखते हुए इंडियन नेवी और उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो होश के नाखून लेंगे। किसी समुद्री जारिये से भी आप बात रहेगा, फिजाई और जो ज़मीनी है उसमें तो हम आपको पहले ही तसल्ली बख्श जवाब दे चुके हैं। अच्छा जी, अब आखिर में बताते हैं आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं, जो कि सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ ये अमेरिका पहुँच चुका है। यूनाइटेड नेशन के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें होनी है, मार्को रूबियो से मुलाकात होगी, अमेरिकी ऑफिशियल्स इसके अंदर शामिल होंगे, फिर उसके बाद बरतानिया भी इन्होंने जाना है, उसके बाद फिर रशिया, मॉस्को भी तारिक फातमी की सरबराही में। तो मुख्तलिफ डेलीगेशन अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर ट्रेडिंग के लिए जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डेलीगेशंस हैं वो भी मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। तो हर तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि फैक्ट्स पे बात की जाए। जो गलती भारत ने की हम पे हमला करने की, उसका हमने मौसर जवाब दिया। जो हम पे जंग मुसल्लत की गई पहलगाम वाक़े की एक बहाना बना के उसकी आड़ में, वो हम बताएंगे। एक बार फिर से पहले ही बता चुके हैं, तहकीकात करानी है, सबूत लाइए, हम करवाने को तैयार हैं। लेकिन जंग खेलना है तो वो हमें आपसे बेहतर आता है और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि डेलीगेशन कामयाबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आएगा। अपडेट से आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।